नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भागनौ। अंजलि मन ही मन प्रकाश को लेकर बहुत से बातें सोचती रहती है। कल को उसने मुझे बहुत परेशान कर डाला। ऐसे व्यक्ति से दोबारा मुलाकात ना हो तो अच्छा है। अगर फिर से मुलाकात हो गई तो पता नहीं मुझे कैसे कैसे परेशान करेगा। अगर सचमुच लुटेरा निकला तो पता नहीं क्या होगी। नहीं नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है, नहीं तो कल को कोई ना कोई परेशानी की सबब बनती जाएगी। ऐसे लोगों से पीछा छूटे तो ठीक है, यह तो ऐसा हुआ कि खामखा गले पड़ गया। ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक होगी। कुछ दिन और बीत गई कि अंजलि सर्वदा ही प्रकाश को लेकर सोचती रहती है। प्रकाश भी मन ही मन उसे लेकर सोचते रहता है। बड़ी बड़ी आंखों वाली अंजलि उसे अच्छी लग गई। मन ही मन सोचने लगा, वह अच्छी लड़की है, उसी स्कूल में टीचर की नौकरी करती होगी, तब तो स्वाभाविक है कि पढ़ी लिखी होगी, बातें भी अच्छी करती है, बहुत स्मार्ट के साथ साथ चालक भी है। क्यों नहीं होंगे, शहर की रहने वाली हर एक लड़की तो वैसे ही चालाक होती है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, नौकरी भी करती है, चंचल भी काफी है। ऐसी महिलाएं तो अक्सर चालाक होती ही है। बस मैं बार बार किस तरह से मेरी तरफ ताक रही थी, ताकि मानो वह मेरे कितने अपने हैं, मेरा कितना ख्याल रख रही थी, मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी परंतु कह नहीं पा रही थी। आखिर में जब मौका मिला तो खुलकर बातें की। उसकी वार्तालाप से तो यही लगती है कि वह मेरे प्रति आकृष्ट हो गई है। तभी तो बार बार किसी न किसी बहाने में मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, अन्यथा ऐसा नहीं करती। वह भी जानबूझकर मुझसे उलझना चाहती थी। अगर ऐसी नहीं है तो मुझे कह सकती थी कि जरा सी मुझे निकालने की सुविधा कर दीजिए, ताकि मैं उठकर खड़ा हो जाता, या तो मैं अपना पैर घुमाकर बैठ जाता तो वह आसानी से निकल सकती थी। परंतु उसने ऐसा नहीं कही, वरन वह भी यही चाहती थी कि मेरी ऊंची नाक उसकी शरीर से लगे और वह रोमांस की अनुभव करे। उसके पैंडल में लगकर मेरी तो मानो नाक भी छिल गई है। ऐसे तो सभी लोगों के दिल में रोमांस की अनुभूति जगती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कहीं न कहीं उसके भी दिल में ऐसी भावनाएं थी। तभी तो उसके गले की चैन मेरे नाक से उलझ गई थी। वह चाहती तो ऐसी घटनाओं से बच सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं की, और अब तो और भी उलझ गई होगी। सोच रही होगी कि कुछ तो चोरी हो गई है, मगर क्या चोरी हुई है उसे शायद ही पता चल पाई होगी। कोई बात नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास समय तो बहुत होगी। ऐसे में वह खूब सोचती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, जितनी सोचेगी उतना ही उलझती जाएगी। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, मैं जब उसके स्कूल में गया तो वह शायद और भी ज्यादा परेशान हो गई होगी। उसने सोची भी नहीं थी कि मैं किसी काम से उसके स्कूल में जाऊंगा। उसका सोचना भी सही है, मेरे जैसे व्यक्ति भला उसके स्कूल में किस काम से जा सकता हूँ। वह भी जब उसके प्रिंसिपल से मैं मुलाकात करने गया तो स्वाभाविक है कि वह और भी उलझन में पड़ गई होगी। शायद वह भी प्रिंसिपल से मिलने को गई होगी, यह जानने को कि मैं किस विषय पर उनसे मिला हूँ। अगर ऐसी है तो उनसे क्या कही होगी। ऐसे भी हो सकता है कि मेरे विषय में कुछ शिकायत की होगी, पर शिकायत करेगी भी तो क्या कहेगी, यही ना कि वह लड़का अच्छा नहीं है, चोर है, लुटेरा है, आवारा है। कोई बात नहीं, उनके प्रिंसिपल को जब ऐसी बात कहेगी तो वह भी एक बार के लिए दुविधा में पड़ जाएगी, यह सोचकर कि अंजलि ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर समझ जाएगी कि जरूर कोई बात है, मगर उनकी बातों को क्या प्रिंसिपल मैम विश्वास कर लेगी। 2-4 दिन और इसी तरह से बीत गई कि एक रोज फिर से प्रकाश अंजलि के स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने को गया, जो कि अंजलि की नजर पड़ गई। अंजलि ने देखा कि प्रकाश स्कूल के गार्डन में टहल रहा है। ऐसे में भागे भागे अंजलि प्रकाश के पास गई और उसे उलाहना देते हुए कहने लगी, आप फिर से यहाँ पर आ गए, क्या बात है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जवाब में प्रकाश बड़ा ही नाटकीय ढंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया तो आप क्यों परेशान हो रही है।
जरूर प्रिंसिपल मैम ने आपको डांटे होंगे, तभी आप परेशान हो रही है। ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि उस दिन मैंने आपके विषय में उनसे बहुत से शिकायत की थी। आज भी कुछ न कुछ शिकायत करने ही तो मैं आया हूँ। आज तो मैं यह भी कहूँगा कि आपने मेरे साथ लड़ाई भी की है। देखना फिर मैम आपकी कैसी खबर लेगी। ऐसे में झुंझलाते हुए गुस्से भरी लहजे में अंजलि कहती है, आप होते कौन हैं मैम से मेरे बारे में शिकायत करने वाले। जवाब में प्रकाश कहता है, आप खुद ही मैम से पूछ लीजिएगा। तभी अचानक अंजलि को लगा कि यह कोई खास आदमी होगा, तभी तो जोर लगाकर मैम की बात कर रहा है। ऐसे में अंजलि कहने लगा, ठीक है, आज तो मैं खुद ही उनसे पूछ लूंगी कि आप इस तरह से सभी को परेशान क्यों करते हैं। कहते हुए अंजलि जल्द कदम से वहां से चल देती है। अंजलि जल्द कदम से चलने लगी, तभी रास्ते में गैलरी में टीचर ममता मिल गई, जो उसे रोकते हुए तथा टोकते हुए कहती है, क्या बात है अंजलि मैम, आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है, क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ? गुस्से में रहने के कारण अंजलि उस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी कक्षा की ओर चली गई। परंतु जब स्कूल में लंच ब्रेक होती है तो फिर से ममता की अंजलि से मुलाकात हो जाती है। तो ममता फिर से पूछने लगी, क्या बात है अंजलि मैम, आजकल आप बहुत परेशान दिख रही है। ऐसे में ममता कुछ देर तक कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। इतने में एकाएक अंजलि ने अपने साथ हुए बीते दिनों की घटनाएं बहुत ही संक्षेप में वर्णन करती है। तो कुछ देर बाद ममता ने उसे कहने लगी, यह तो बहुत बड़ी घटना है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके साथ कोई झगड़ा फसाद तो नहीं हुई है? आपने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी? जरूर कोई बात होगी, नहीं तो वह आपके विषय में प्रिंसिपल मैम से शिकायत कैसे कर सकती है? उसका इतना बड़ा हिम्मत है कि आपकी शिकायत प्रिंसिपल मैम से करने को चला आया। यह तो सचमुच बहुत खराब आदमी है। कुछ भी हो, उसे इस तरह से आपके पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। हमें चाहिए कि हम ही उल्टा उस लड़के के बारे में प्रिंसिपल मैम से शिकायत करें, ताकि उसके विषय में पुलिस तक कंप्लेन की जा सके। ममता की बातें सुनकर अंजलि मन ही मन सोचने लगी, ममता ठीक कह रही है। हमें चाहिए कि मैम से उसका शिकायत करें, ताकि जरूरत पड़े तो उसके बारे में पुलिस में शिकायत कर सकें। उसे इस तरह से किसी लड़की के पीछा करते हुए उसे परेशान करने का उचित सजा मिलना ही चाहिए। अभी हमें चाहिए कि प्रिंसिपल मैम से मिलकर सारी बातें उन्हें खुलकर कहें, नहीं तो हो सकता है कि कल को बात और आगे तक बढ़ती जाए और हमारे ऊपर ही सारे दोष मोड़ दी जाए। यह कहकर कि अगर ऐसी बात है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताई। लंच ब्रेक खत्म होने के पश्चात ममता और अंजलि दोनों मिलकर प्रिंसिपल मैम के पास जाती है। ऐसे में प्रिंसिपल मैम कहने लगी, क्या बात है मैम, आप लोगों के अब कोई क्लास नहीं है क्या? जवाब में ममता कहती है मैम, पर इस समय हम लोग आपके पास कुछ शिकायत लेकर आए हैं, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद तो आप चली जाएंगी। ऐसे में हम लोग आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रिंसिपल मैम कहने लगी, कौन सी शिकायत, कैसी शिकायत? तभी ममता अंजलि की ओर ताकते हुए कहती है, कहना मैम से क्या बात है? झिझकते हुए अंजलि कहती है, मैम आज जो आदमी आपसे मिलने को आया था वह इससे पहले भी एक दिन आया था ना? जवाब में प्रिंसिपल मैम कहती है, हाँ आया तो था, मगर कहते हुए वंदना मैम रुक गई। तभी अंजलि फिर से कहने लगी, उसने क्या मेरे बारे में आपसे कुछ शिकायत की है? वंदना मैम दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी, जरूर कुछ बात है। मगर अपने आप को संभालते हुए वंदना मैम कहती है, हाँ आपके बारे में शिकायत तो की है, मैं आपको बुलाने वाली थी, अच्छा हुआ कि आप लोग खुद ही आ गए। अंजलि और ममता दोनों एक दूसरे की ओर ताकती रही। फिर से मैम की ओर ताकते हुए अंजलि कहती है, मैम असल में मेरी कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की।
अपनी आवेग को संभालते हुए वंदना मैम कहने लगी, लेकिन उसने तो मुझसे ढेर सारे शिकायत की है, आपके व्यवहार अच्छी नहीं है, अपने उसके कुछ चीजें चोरी भी कर ली है। वंदना मैम की बातें सुनकर अंजलि अब बड़ी दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी अब क्या होगा। उसने तो झूठ मूठ के ही मेरी शिकायत कर डाला। तभी वह फिर से कहने लगी, उसने तो खुद ही अपने आप को आवारा लुटेरा चोर कहता है और कहता है कि मेरा भी कुछ चुरा कर ले गया और उल्टा आपसे ही शिकायत करने को पहुंच गया। प्रिंसिपल वंदना मैम कहने लगी, उसने तो मुझे वैसा ही कहा है और यह भी कहा कि आपने ही पता नहीं उसका कुछ चुरा लिया है। साथ में यह भी कहा कि रास्ते में आप बहुत बदतमीजी भी करती हैं, लोगों को ठगती हैं, जो एक टीचर के नैतिकता के खिलाफ है। अगर आप अपने किए पर नहीं पछताती और संयम ना बरती या माफी ना मांगती तो मैं आपको डिमोशन कर दूंगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।